और आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से मतलब ये है कि मेरा नाम है अर्मिला हसन, मैं रोज़ आपसे मिलने आती हूँ, लेकिन आज आप हमारी तैयारी, हमारा सेट, हमारे मेहमान, क्योंकि आज ईद का त्यौहार है और ईद हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं और उसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे पकवान बनना और उन लोगों को याद रखना जो अपनी तौर पर इतने भरपूर अंदाज में खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो आप उस तरह से ईद को सेलिब्रेट नहीं कर रहे या नहीं कर सकते हैं, उनको ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल करें। ये इस ईद का एसेंस होता है जिसको आपको बरकरार रखना है और इस एसेंस को हमें बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास सिंगर्स होंगे, वो तमाम लोग जिनको आप मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर एक्सेल करते हुए देखते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उसको दिखाते हुए देखते हैं, बट स्टिल उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, कैसे वो ईद मनाते हैं, उनकी जो ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटीज़ हैं, आज हम उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आपको पता है म्यूज़िक के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगी। हमारे साथ एक वो शख्सियत जिनको आप स्क्रीन पर बहुत सीरियस जर्नलिज्म करते हुए देखते हैं, ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी हो, काउंसलिंग हो, ये सब भी आप उनको देखते हैं, न्यूज़ रूम से पॉडकास्ट एंड देन लाइफ फ़िलॉसफीज़, इन सब को एक्सप्लेन करते हुए और इतनी सीरियस जर्नलिज्म के साथ फिर भी अपनी जो पर्सनालिटी का चार्म है उसको बरकरार रखते हुए अली हैदर हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर। Thank you so इतना much. अच्छा लगा। आपका शो तो वैसे भी लाइक इट मेक राउंड्स एवरीवेयर, so to be a part of it, it's such an honor। वो भी ईद के दिन। Yes, it's an absolute pleasure and thank you very much। ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। और इसके साथ साथ जी एक वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शोबिस के अंदर अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन से जो नाम बनाया, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, आपने इनको हर जगह हर तरह से बेहतरीन परफॉर्म करते हुए देखा है। फरहाना मकसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई हमारे शो में, वो भी ईद के दिन। इट्स एन ऑनर। आपका थैंक यू कि आपने बुलाया और अपने साथ ईद मनाने का मौका दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर स्टिल यू नो, वो कहते हैं ना जो लोग उल्टी एज कर रहे होते हैं, यू आर वन ऑफ दोज। एवरी सिंगल टाइम आई मीट यू, यू आर प्रिटियर माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, अब जो अगली मेहमान है हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह इनका टैलेंट है इतना वर्सेटाइल है, इतना डाइवर्स। एक तरफ ये एक्टिंग करती हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, फिर उसके साथ साथ आप इनसे कॉमेडी करा लें, मतलब हर तरह का टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने इनको खूब नवाजा है और अब माशाल्लाह इन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर जितना अच्छा अपना काम के ज़रिए नाम बनाया है। उकाशा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, लेकिन छोटी ईद है, ईदी के बगैर आप ईद मुबारक कहेंगे दिल टूट जाएगा। हाय अल्लाह, ये बस मैं आई एम रेडी फॉर दिस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। लेने के लिए? हैं? लेने के लिए? हाँ, ईदी लेने। नहीं, ईदी मैं लूंगी। ठीक है, डन। मेहमान है। डन डील, डन डील। इसके साथ साथ जी एक बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का, अमानुल्लाह साहब, उनके नाम से कौन नहीं वाकिफ़। उनका जो काम है एक लेजेंड का दर्जा रखते हैं हमारे लिए, और उनकी साहबजादी नूर अमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और वालिद साहब का जिक्र करके मेरी ईद को मज़ीद मीठा बना दिया आप सब ने। नहीं, आपका आना हमारे लिए बड़ा बाइसे एजाज़ की बात है, और जाहिर है जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि आपके वालिद साहब को तो कौन नहीं जानता, और उनका काम, उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सब बहुत बहुत अमेजिंग है। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके साथ साथ म्यूज़िक की बात करेंगे, और म्यूज़िक में आपको पता है सूफ़ी हो, क्लासिकल हो, ये मौसीकी वो टाइम हमें लगता था कि शायद ये ख़त्म होगी या इसको पसंद करने वाले या जो गाने वाले लोग हैं वो कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस म्यूज़िक की पहचान या इस म्यूज़िक की जो भाग दौड़ है उन लोगों के हाथ में है जो उसको और बेहतर अंदाज के अंदर दुनिया को दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वादित रमीज़ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। आपको हम टीवी पे देखते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते हैं, और आपने जितना ज़बरदस्त म्यूज़िक की जो लेगेसी है उसको लेके आगे चल रहे हैं, इट्स एन ऑनर। बस कोशिश है जी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के मौके पे हमें दावत दी, और हमारी कोशिश है कि हम अपने मुल्क के लिए गाएं। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, आगाज करते हैं आपसे गुफ्तगू का। ये जो इतनी सीरियस जर्नलिज्म थी, मतलब अभी भी है मैंने ठीक का लफ्ज इस्तेमाल किया है, डोंट माइंड, मैं बस एक बात बताऊं, आई एग्री विद यू, है ना? इट यूज्ड टू, ये ये थी, ना, ये बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकल गया कि थी मैं इतना ही रहने देते हैं इसको। इतना ही रहने देते हैं इसको। ये जर्नलिज्म, एंड देन उसके बाद फिर आपने पॉडकास्ट का एक जर्नी स्टार्ट किया, और अब जो आपकी लाइफ फिलॉसफी के ऊपर, और स्पेसिफिकली मैं काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आप बना रहे हैं। so much. और कैसा जर्नी है ये? इतना एक आहिस्ता आहिस्ता आपने इवॉल्व किया तो है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसमें ना चूंकि इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ, या सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ, रादर आई वुड से मैं सीख रहा हूँ जिंदगी के बारे में। ओके, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं जर्नलिज्म पे आ जाऊँगा फिर, कि ना स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, जिंदगी नहीं पढ़ाई जाती। सो राइट। और इवन हम भी जब बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे क्या करना है क्या नहीं करना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ इट्स सेल्फ अपने। और मुझे लगता है कि हम एंड तक यही टटोलते रह जाते हैं कि लाइफ क्या थी, हमने Absolutely, गुजारी क्या। सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड आई यूज्ड टू पॉन्डर अपॉन इट। और मैं ना कुड़ता बहुत था, मेरी आदत थी। अच्छा। जर्नलिज्म चल रहा है, अब जर्नलिज्म वैसे ही कोड़ कोड़ के वो तो बना बड़ा अजीब कोला हो जाता है उसके अंदर ना, कुड़ कुड़ के। सो मैंने ना करना ये कि अब जर्नलिज्म में भी जो कुछ हो रहा है आपको पता है, और मैं बहुत वोकल हूँ इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। वो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि इफ यू कांट क्रिटिसाइज टू whom you're supposed to criticize, everything else is public relations. जर्नलिज्म तो हो नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त तो हो रही है कि क्या कहते हैं वो जो ये होती है, ग्रीजिंग हो रही है। हाँ ठीक है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। खैर, तो ना मुझे लगता था कि ऐसा ना कि हमें इस पे तनकीद उस पे तनकीद करने से ज्यादा ना ह्यूमन बिहेवियर्स पे काम करना चाहिए। आई वाज मोर प्रोन टू लर्न अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स। मुझे शौक था, मैं ना किसी भी जगह पे बैठ के पढ़ा तो हमने था ही सही बिहेवियर्स के बारे में, साइकोलॉजी के को सब्जेक्ट पढ़ा था हमने, लेकिन मैं ना आइसक्रीम का छोटा सा कप लेके ना, तो मैं लाहौर के किसी ऐसी बड़ी मशहूर आइसक्रीम पार्लर में नाम नहीं लूंगा, उसकी सीढ़ियों में बैठ जाता था। एंड यूज्ड टू वॉच पीपल कम एंड गो, बिहेवियर्स, फैमिलीज आ रही हैं जा रही हैं, एक अकेला बूढ़ा आदमी है, कैसे वो आया है, मतलब ये सब चीज़ें नोट करता था मैं। मुझे लगता था कि ना हम डिक्लाइन में गए व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर, ओवरऑल बहुत डिक्लाइन में गए। Absolutely. तो वो मेरी वाइफ ने मुझे कहा तुम एक काम करो, मेरा सर खाना बंद करो ये तुम कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और यू नो इफ यू हैव समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू से इट आउट। तो फिर जब मैंने करना शुरू किया, मुझे वहां से जो पिवट पॉइंट मिला ना कि एक फिलोसफर है एडलर, वो कहता है एवरी प्रॉब्लम इज एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि ये इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, ये काम घर से शुरू होता है। इफ यू ट्रीट योर रिलेशनशिप, या एक काम करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, इफ यू ट्रीट योर बिजनेस द वे यू ट्रीट योर रिलेशनशिप, एक दिन बिजनेस नहीं चलेगा आपका। सही बात है वैसे। और जॉब, हाँ वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिजनेस तो शायद फिर चल जाए, जॉब नहीं चल सकती है। सो वहां से मैंने फिर बोलना शुरू किया, लोग मेरे पास आना शुरू हुए, आई स्टार्टेड काउंसलिंग देम कि प्लीज ये नहीं करो और ये कर लो। कुछ हमने भी अपने बाल ऐसी सफेद नहीं किए और कुछ आप कुछ पढ़ा भी है, कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ सीखा है जमाने से। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड आई एम लविंग इट। Everybody is loving it, you know. अभी मैं और फिर भी यही बात करी थी कि आपका जो कंटेंट है, इट्स लाइक वेरी प्रो खवातीन कंटेंट, एंड हर ये आप कह रही हैं, मैं नहीं मानूंगा। मैं मान रही हूँ, आपको पता ही नहीं है आपकी कितनी फैन फॉलोइंग है। जरा हम इस फैन फॉलोइंग पे भी आएंगे। फरहाना, आपसे जानती हूँ, आप मुझे बताएं, आपकी नॉर्मली जिस तरह से अभी अली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, ज़ाहिर एक आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी डिफरेंट। उसने काम करना है, उसने हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना है। वो जो एक बारीक भी नहीं, और कभी कभी हम ओवर जो कह लें ना कॉन्शियस भी हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इट हैपेंस विद यू? मैं तो बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ। ओवरथिंकर है से हर आर्टिस्ट जो है ना वो होता है, क्योंकि ओवर सेंसिटिव होता है, चीज़ों को उस तरह से देखता है। वो हल्का सा माथे पे बल भी किसी का देख लेना, उसको लगता है कि बस मेरी यहाँ जगह नहीं, यहाँ से चले जाना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन आपको तभी आती है जब आप आर्टिस्ट होते हैं। तो हमें, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने तो आई वॉज चाइल्ड आर्टिस्ट, आई वॉज अ चाइल्ड सिंगर। मैं एज अ सिंगर आई थी और तब से मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, और मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, और मुझे ज़बरदस्ती एक्टिंग में ला दिया गया। और वो वक्त था कि रात को आप काम करते थे, सुबह आप मशहूर हुए होते थे। तो उसमें फिर हमें ये सिखाया जाता था तब कि आप जाएं, लोगों को ऑब्जर्व करें। तो मैं जब भी किसी से मिलती थी तो मैं उसकी पर्सनालिटी को देख के ना मैं सोचती थी अच्छा कभी ये करना पड़ेगा, या कभी इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ बहुत डिफरेंट है
वो आप एक्टिंग ना भी हो तो अब आपको बहुत सी चीज़ों से सीखना चाहिए और सीखने का मौका भी, जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल्स में सिर्फ ज़िंदगी नहीं पढ़ाई जाती, बिल्कुल। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना करते और प्रैक्टिकली आप उन चीज़ों से नहीं गुजरते, आप जान ही नहीं पाते कि क्या है व्हाट इज़ लाइफ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने ना ईद की गुफ्तगू बड़े सीरियस उससे किया, बट स्टिल आई रियली वांट के हर किसी का जो जर्नी है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस आते हैं। और अभी जो आप इनके बारे में बात कर रही थी ना, मुझे लोग भेज रहे होते हैं, मेरी फैमिली की लड़कियां जो प्रॉब्लम में है, मसले में है, तो इनके जब वो कोई लिंक्स होते हैं ना या टिकटॉक की वो वीडियोस होती हैं, ये इनको सुने, ये देखें ये ऐसे औरतों को इनकरेज करते हैं, ये वो वाले मर्द हैं, ये ऐसे हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखे जरा, मैंने बिल्कुल मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं थी, मैं आर्टिस्ट हूँ या नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। अच्छा वो काशा, जैसे अभी हमारी ये जो डिस्कशन चल रही है, आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, वी हैव सीन यू ग्रोइंग। ये जो टाइम होता है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, और स्पेसिफिकली जब आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आपकी फैमिली में से कोई है, वो जो चैलेंजेस ओवरकम करके खुद को पॉलिश करना है और अपने आप को मनवाना है, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? मेरा एक ही एक समझ लें कि मैंने एक लाइन अपने लिए सेट की हुई है, या मैं समझती हूँ उसको कि दुनियावी खुदाओं से कुछ नहीं मांगो। किसी पे कोई उम्मीद मत लगाओ, कोई आपको स्टार नहीं बनाएगा, कोई आपको फिल्म नहीं दिलाएगा, कोई आपको ड्रामा नहीं देगा, और ना किसी से डरो। ऑनेस्टली बस ये एक छोटा सा डर है जो हमारी लड़कियों के लिए, स्पेशली मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि लड़कियों को लगता है शायद हमें मैं खुल के इसलिए बात करना चाहती हूँ कि अपना आप मनवाना है ना, तो एट द एंड आप प्राउड फील करो कि मेरे पास मेरा सब कुछ है, सबसे पहले मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी वैल्यूज़ हैं, और मैं आज इस मकाम पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, लड़के भी और लड़कियाँ भी। सिर्फ आपको जो भी मिलना है वो अल्लाह से ही मिलना है, और अगर नहीं मिलना तो नहीं मिलना, जो आपके नसीब का है वो तो आपको मिलना ही मिलना। तो एक चीज़, लगे रहो मुन्ना भाई। आपको लगे रहना है, ये नहीं कि आपको कि जी आज मैंने मेहनत कर ली है। हमने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो आखिरी सालों तक भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मंजिल कभी भी खूबसूरत नहीं होती, मंजिल मिल जाएगी ना, हम ऐसे इंसान हैं, जब चीज़ मिल जाती है ना कदर ख़त्म हो जाती है, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उस तक पहुंचने वाला जो सफ़र है ना, वो बहुत मज़ेदार है। या एब्सोल्युटली। और जब वो आप चैलेंज से निकल के अकम्प्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग आई गेस। अच्छा जी नूर, अमानुल्लाह साहब के जिक्र से हमने किया क्योंकि हमारे लिए वो एक नाम ही बहुत बड़ा है। हम आपका जो ईद का एक त्यौहार होता है, ज़ाहिर है वालिदैन और उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। क्या चीज़ें हैं जो याद है कि अच्छा अब्बा होते थे तो अब्बा ऐसे करते थे, या ईद का दिन हम ऐसे सेलिब्रेट करते थे या स्टार्ट करते थे? बिल्कुल, क्योंकि बाप चाहे अमानुल्लाह हो या कोई और इंसान हो, बाप होता है, और बाप का जो रोल होता है वो बेटी की ज़िंदगी में ना एक बहुत अहम रोल होता है। I so agree. तो वालिद साहब की ज़िंदगी में तो एक बेफिक्री की ज़िंदगी होती है, एक ऐश की आपका टाइम पीरियड चल रहा होता है। उनके जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि हमने खोया क्या है, और उनकी मौजूदगी में मुझे बल्कि मैसेज भी है, अपने पेरेंट्स की मौजूदगी को इंजॉय करें। और जितना इंजॉय कर सकते हैं, जितना उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दोस्त भी यहीं हैं, रिश्तेदार भी यहीं हैं, सब कुछ यहीं है, आपका करियर भी यहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपके साथ होते हैं। तो जो कमी है वो यही है कि मीठा मीठा नहीं लगता और खुशी खुशी नहीं लगती। तो वालिद साहब की मौजूदगी में जो आपको मुश्किल टाइम भी होता है, उसमें भी आप बिला वजह हंस रहे होते हो। तो वालिद साहब की मौजूदगी हमारे लिए, मुझे हर बेटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होती है। और क्योंकि मीठी ईद है, और मैंने जैसा पहले भी कहा कि वालिद साहब का जिक्र करके हमेशा वो हमें यही सिखाया करते थे, जैसा अभी बाकी लोगों ने बात की, ऑब्जर्वेशन की, वुमेन एम्पावरमेंट की। लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन आपको लाइफ में बहुत सिखाती है, और वालिद साहब की अगर हम ग्रास रूट लेवल से जो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर वो आगे कहाँ तक पहुँचे, उसके पीछे भी ऑब्जर्वेशन का ही एक बेसिक रोल था। और अपनी बेटियों को भी उन्होंने यही सिखाया कि ऑब्जर्वेशन एक आपका कीन एलिमेंट है जिसको आपने कोई बंदा कढ़ाई बना रहे हो वे। हाँ जी ये ऑब्जर्वेशन, आई एम अ फैन, हाँ यू नो, बिल्कुल, द वे ही यूज्ड टू ऑब्जर्व डेली लाइफ थिंग्स। Yes. अब है ना, कोई बंदा कढ़ाई बना रहा होवे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ आके कहते ने 10 मिनट लग जाएंगे भाई। इट्स लाइक यू नो व्हाट, अब ये क्या था, ये मेटाफर है पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लाइक व्हाट यू गॉट टू डू विद इट, द वे ही यूज्ड टू पोर्ट्रे इट। और इन्होंने जो एक बात की है, सो सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूं, आई वांट टू ऐड कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। मुझे कहा जाता है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है,
और ये सच बात है, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे एक सपोर्टिव बाप का हाथ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ऐसे वालिदैन, ऐसे आई एम अ फादर ऑफ 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, आई लव देम टू द कोर। मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटी में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, दैट शी विल नॉट सेटल फॉर लेस, वो बाप से आता वो है। बाप से आता है। एक मैं बाप को, आई वाज, मेरे पास सामने एक वाकया मैंने सुना, बाप ही सुना रहा था कि वो अपनी बेटी को उसकी बर्थडे पे, वैलेंटाइंस डे जो आजकल बहुत मनाया जाता है, या किसी भी ओकेजन पे वो स्कूल जाता है, उसके डोर पे खड़ा होता है और वहां पे नील डाउन करके उसको फूल देता है। That's so sweet. एंड व्हाई, उसके पीछे साइकोलॉजी थी एक, Yeah. दैट कल को अगर कोई और करे तो वो स्टैंडर्ड इस बार को मीट करना है। Yeah. She won't settle or fall for less. So एक मजबूत, जो बाप कॉन्फिडेंस देता है ना एक बेटी को, वो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। आप सब लोग माशाल्लाह accomplished लोग हैं। Absolutely, I so agree with that। और ये चीज़ें जो बड़ी खूबसूरत होती हैं, और वालिदैन के दम से मेरे ख्याल से जो आपकी लाइफ के अंदर बहारें हैं, वो उनके जाने के बाद या उनकी गैर मौजूदगी में इट्स वेरी डिफरेंट। अच्छा जी वादिद, आप बताएं आपकी ईद इन जनरल कैसी गुजरती है? अभी तो चूंकि आप हमारे साथ हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं आप? जी, ईद तो फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है। बेशक। तो स्वागत का मतलब है मुझे यहाँ क्यों बिठाया है? मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, ये बिल्कुल ये भी यहाँ तक भी माँ बाप की दुआओं से ही आए हूँ। वाह वाह वाह। तो ये भी उनकी दुआएं हैं। तो बाकी मेरा जो फोकस है वो सबसे पहले आर्टिस्ट तो बाद में होता है। जो बंदा इंसान ठीक है ना, वो ही आगे जाता है, क्या बात और उसे अपने आगे जाने की भी परवाह नहीं होती, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता। क्या बात है, यही मैंने सीखा है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा वादिद, आपकी आवाज़ आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमें कुछ अभी आप सुनाएंगे? जी, मैं बिल्कुल आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ हज़रत अमीर खुसरो क्या बात के कलाम है, से मैं जबरदस्त। तीन सकीना साहिबा मौजूद हैं, इतना खूबसूरत कलाम, इतनी खूबसूरत गायकी, बहुत बहुत शुक्रिया, 4 चांद लगा दिए आपने डेफिनेटली हमारे इस शो में। अच्छा मलिक साहब, जब हम सियासत की बात, अब जाहिर है सियासतदान ने करनी तो पड़ेगी आपने भी खुद कहा 1-1.5 साल बड़े चैलेंजिंग रहे तहरीक इंसाफ के लिए, और जाहिर है आप लोगों की जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल में, कभी सियासत से आप दिल बर्दाश्ता होते हैं? देखिए, जो पॉलिटिक्स है ना जी, हमारे तो ख़ानदान में आ रही है। पॉलिटिक्स में ज़्यादा जो अब एडवेंचर आया है वो खान साहब की वजह से आया है। तो एडवेंचरस पॉलिटिक्स, ये एडवेंचर की टर्म जरा डिफाइन करें ना हमारे लिए। एडवेंचर आप किसे कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। मैंने ना बड़े इलेक्शन, दिस इज माय 3rd कंसेक्टिव टाइम जो मेरा अपना है। बाकी मेरे वालिद साहब भी, मेरे चचा भी, हम सारा ख़ानदान काफ़ी हिस्ट्री से आ रहा है, ये 1923 से आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले जो पॉलिटिक्स होती थी वो बड़े एक ख़ास तबके तक होती थी। अब जो पॉलिटिक्स है ना जी, उस नस्ल में आ चुकी है जिस नस्ल ने कभी भी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं ली थी। एक हमारे नौजवान और एक ख़वातीन, यानी आप खुद देख लें कि ख़वातीन का कितना किरदार है, सही। और जो हमारी यंग जनरेशन है उसका कितना किरदार। ठीक है। तो इसलिए मैं एडवेंचर इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स पहले मोर देन 40 ईयर्स लोगों में होती थी, जो नौजवान होते थे, या इवन ख़वातीन भी बड़ी कम, जिनकी को फैमिली बैकग्राउंड होता था, तो वो पॉलिटिक्स में आती थी। तो अब तो मेरे ख्याल में जो तेज़ी से आ रहा है एक टाइम, उसमें ख़वातीन और नौजवान बड़ी जल्दी जो रिवायती पॉलिटिशियन है उनको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। सुमेरा, आपका, मैं आपसे अब आपकी सिंगिंग की बात करूंगी, क्योंकि मैं और सुमेरा से प्यार हुए थे, तो हमने पूछा तो सुमेरा कहती अब मैं फुल टाइम दे रही हूँ अपना सिंगिंग को। तो सुमेरा कैसा जा रहा है वो? अच्छा जा रहा है अरबला। इट्स बीन 3 इयर्स जब वो मेरा एक सॉन्ग वायरल हुआ जिसका आपने अपने इंट्रो में भी कहा, तो उसके बाद से मैं लगातार टीवी स्क्रीन पे मतलब अपना न्यूज़ और प्रोग्रामिंग्स करती रही हूँ। इट्स बीन 3 मंथ्स नाउ, अभी मैं किसी चैनल में नहीं हूँ। तो अब ये है कि वैसे मैं होस्टिंग करती हूँ, इवेंट होस्टिंग वगैरह, उसमें बहुत ट्रैवलिंग है बहुत, लेकिन साथ साथ कोशिश कर रही हूँ, सिंगिंग को टाइम भी दे रही हूँ। अभी रिसेंटली आई केम बैक फ्रॉम माई रिकॉर्डिंग। मैंने मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो है, जो मेरा अपना सॉन्ग है, क्योंकि इससे पहले तो मेरे सारे जो कवर सॉन्ग्स थे वो वायरल होते रहे, अताउल्ला जी का और मंसूर मलंगी, क्योंकि मैं चूँकि इस साइड से हूँ, इस बेल्ट से हूँ, सराइकी बेल्ट से, तो उनके सॉन्ग्स जो भी गाती थी वो वायरल हो जाते थे। इनफैक्ट 4 मिलियन 5 मिलियन तक चले जाते थे विदाउट म्यूज़िक, ऐसे ही बैठे रैंडमली।
तो वो फिर कराची से कुछ म्यूज़िक कंपनीज थी, उन्होंने रब्ता किया, तो फिर उन्होंने कहा कि यू हैव टू कम हियर। ओके, लवली। अब ये है कि मेरा एक फर्स्ट सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, इंशाल्लाह आफ्टर ईद दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर माय फॉलोअर्स। इंशाल्लाह गुड लक फॉर दैट। अच्छा, अब सुमेरा ने सिंगिंग का जिक्र किया, तो सुमेरा हम आपसे फरमाइश करें तो आप अपना जो वायरल गाना है वो हमें सुनाएंगी? वायरल तो काफ़ी सारे हैं, जो भी आपको लगता है। जो आप पहला था वायरल। हाँ, हम वो सुनते हैं। वो बड़ा ही सुमेरा से। प्यारा था। बहुत प्यारा था। चलिए जी, सुमेरा को माइक दें, हम सुमेरा से गाना सुनते हैं। आप बड़ा अच्छा गा रही थी स्टूडियो में भी। अच्छा, आपके सामने वैसे नहीं है। क्या बात है सुमेरा, ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन है कि अब आपने सिंगिंग को परस्यू करने का सोच लिया है। माशाल्लाह न्यूज़ में माशाल्लाह। कितने हिडन टैलेंट्स हैं। ऐसे वाकई में वही बात कर अली रही थी। हैदर बहुत अच्छा गाते हैं, कल आए थे आपके प्रोग्राम में। ओह, आपने सुना ही नहीं मैंने उनसे? नहीं सुना, ये मैंने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। अब हमें क्या पता, टीवी पे जर्नलिज्म करने वाले लोगों में ये टैलेंट भी है, बट आई एम ग्लैड। थैंक यू वेरी मच मेरीन, आपको जाना भी है, हम आपने भी ट्रैवल भी करने, आपको अभी नहीं हम छुट्टी देंगे, अभी हम आपके साथ थोड़ा और टाइम आपसे गप्पे लगाएंगे। लेकिन मेरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। इसके साथ साथ जी मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम तहसीन सकीना साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें कुछ सुनाएं। थैंक यू सो मच। यार, बहुत अच्छा यार, वेरी गुड। सारे पुराने गाने याद दिला दिए। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा उकाशा, मुझे अब ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी हमने सिंगिंग का स्किल भी यहाँ देखा, फिर आप होस्टिंग भी कर रही हैं, आपकी पॉडकास्ट बड़ी अच्छी चल रही है। उसके पहले आप एक और चैनल के साथ कर रही थी मिमिक्री। वो एक्सपीरियंस कैसा था? और उसमें भी आपके कैरेक्टर्स वर वेरी डिफरेंट, इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। और मतलब वो शो, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वो शो शायद तुम्हारे लिए बना था। Yes. क्योंकि अल्लाह का इतना करम हुआ, मुझे खुद नहीं पता था मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे नहीं, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। उस शो में आई डोंट नो, मैं कोई कुछ गेटअप करती थी, खुद ब खुद बातें आ जाती थी, खुद ब खुद आमद हो जाती थी। आमद हो जाती थी, और सब मुझे कॉमेडियन कहने लग गया, हालांकि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। मैं बस हाँ हंस लेती हूँ, खेल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, बट आई डोंट नो, लाइक उसमें तहजीब हाफी है, तो आई वाज प्लेइंग मीराज कैरेक्टर ना। तो अब वो एक हमने फिक्रा सुना हुआ है, तो अब वो खड़े हैं, तो मैं होस्ट के साथ खड़ी, रमीज भाई के साथ। मैंने कहा तहजीब, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास आके खड़ी हो जाऊं। तो कहते हैं जी जी मीरा जी आए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अपने तहजीब के दायरे में रहा करो। तो ऐसी आमदें होती रहती थी और मैं कहती थी अल्लाह जी थैंक यू सो मच, मेरी कोई औकात नहीं। नॉर्मली जब आप इस तरह के शोज कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। यू नेवर नो आपके मुंह से कब क्या चीज निकल जाए। इसमें आपको फिल्टर भी रखना है, कॉन्शियस भी होना है, लेकिन आपको विटी और स्पॉन्टेनियस भी होना है। मुझे फिल्टर का इस तरह से प्रैक्टिस हो गई क्योंकि इससे पहले मैंने एशिया कप में लाइव बैठ के कॉमेडी मिमिक्री की, फिर वर्ल्ड कप में की, फिर पीएसएल में की। वो ऐसा फिल्टर हुआ, एक तो हमें कुछ चीजें पता है कि इन टॉपिक्स पे हमने कभी भी नहीं बोलना, अवाम को अपने खिलाफ नहीं करना, लेकिन बस वही कहते हैं ना, अल्लाह का करम होता है। हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते, जो भी प्लानिंग करेंगे वो चेंज हो जाएगी। तो मैं तो अल्लाह पे छोड़ देती थी। गेटअप करके जैसे ही कोई मैं गेटअप करती थी, विग लगाती थी, मेरे टोन्स खुद ब खुद बन जाते थे, अजीबो गरीब चीजें आना शुरू हो जाती थी। और लाइक मैं खुले लफ्ज़ों में चवले भी मारती थी तो वो कैश हो जाती फिर दोस्त आशिक कवान बन के मैंने वो नीचे से ना 2-3 ओवरकोट पहने होते, तो सब कहते थे यार मतलब यू आर डूइंग आपके बहुत सारे कैरेक्टर। अब वो मैं इतनी मोटी बन के जब मैं डांस करते हुए जाती थी ना और एक्सरसाइज करती थी, और महमूद असलम साहब आए, मैं उनको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। तो अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी का कैरेक्टर किया और उसने बाद में फोन कर दिया हो या शिकायत कर दी हो? ऐसा क्या, ऐसा बताइए। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक बात बताई थी, हम लोग मीरा जी को। अच्छा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ, मैं हर शो में ये कहती हूँ कि हम मिमिक्री उसी की करते हैं जो कुछ खास, जिसका टोन, अटायर होता है। हर बंदे को हम मिमिक नहीं कर सकते। मेरे को ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, और हमें अपनी लिमिट्स पता है कि हमारे सीनियर्स हैं या हमारे आर्टिस्ट हैं, हमने सबको रिस्पेक्ट देना है। तो शायद मीरा जी को बहुत बुरा लगा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया, हमने उन्हें कॉल की तो कह रहे ये जो लड़की तुम्हारे शो में करती है ना काम, मैं नहीं आऊंगी इस शो में। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि दिल में अगर कोई बात है ऐसा ना रखे, आप सब मेरे सीनियर्स हैं। बुशरा अंसारी साहिबा की मैं मिमिक्री करती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन, बल्कि मेरी पिछले दिनों अस्मा अब्बास उनकी सिस्टर से मुलाकात हुई, तो वो कहती कि यार मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम हमारे मुल्क की दूसरी बुशरा अंसारी हो। मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट बहुत आता है। उसके लिए ना मुझे वो स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ऐसे। अरे भाई ये जो अली है ना, इसको मैंने पीट देना है आज।
क्योंकि ये जो है ये लड़कियों के खिलाफ, मैं तो कहती हूँ कि लड़कियां सिर्फ घरदारी के लिए बनी हैं। ये जो लड़कियों के तुम सिखा रहे हो ना कि ये लड़कियां ये करें तो लड़कियां वो करें, भाई हमने भी बड़ी मेहनत की है। तू क्यों नहीं बोल रही कुछ? चुप करके बैठी है क्या? घर चल जाएगा तेरे बगैर भी। और तू जो लड़कियों के खिलाफ लड़कों के खिलाफ बोलता है, भाई मैं तो लड़कों को लाइक करती हूँ, मैं लड़कियों को नहीं लाइक करती। मुझे तो बहुत जहर लगती हैं लड़कियां। ये अच्छी बात है। अभी कैरेक्टर में आना बहुत जरूरी है। यार वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। काजो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही नवाजता रहे, आप इसी तरह से तरक्की करती रहे, मेहनत करती रहे। थैंक यू वेरी मच। इन द एंड ईद के त्यौहार पे कोई भी मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? मैसेज मैं ये दूंगी कि कुछ भी प्लान मत करो। लोग कहते हैं ना, मुझे सब कहते हैं यार ये तो तुम्हारी गाड़ियां अपने नाम कराओ, यार कोई प्लॉट ले लो या कर। मैं कहती यार आज मर गए, कुछ भी नहीं पता कल को क्या होना है। प्लानिंग मत करो, अल्लाह की कसम प्लानिंग नहीं चलती। सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दो, नीयत साफ रखो। जिस चीज के पीछे भागो, ये तो मैंने देख लिया। मेरी मतलब आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो लेकिन वो अल्लाह की तरफ से कपड़ों का, जूतों का, इन चीज़ों का शौक नहीं। तो अब वो मुझे इतने महंगे महंगे स्पॉन्सर्स आते हैं तो मम्मा कहती तुम्हें शौक नहीं था, तुम्हारे पीछे आते हैं, हमें शौक है, हमें नहीं मिलता। तो मैंने ये चीज़ सीखी, जिसके पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगा भाई, जिसके पीछे नहीं भागो अल्लाह खुद आपके। ये सिर्फ चीजों की नहीं, इंसानों की रिलेशंस की, एवरीथिंग। सिर्फ अल्लाह पे छोड़ो, नियत साफ। लवली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जी। जो आवाज़ और जितनी खूबसूरती और जितनी मीठी है ज़बान है, उतना मीठा गाना, इतना मौसीकी का जो तड़का लग रहा है बार बार हमारे शो में। अवैस नेकोकारा हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवैस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच। खैर मुबारक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपको भी ढेर सारी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपका म्यूज़िक माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, आप जैसे फ्यूजन और ये सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। अब तक कैसा जर्नी जा रहा है आपका? जर्नी बहुत अच्छा जा रहा है। लाइक आई एम ट्राइंग टू जितना अपनी सराइकी पंजाबी लैंग्वेज को मॉडर्न करके परफॉर्म किया जाए और जितना ऑडियंस तक पहुँचाया जाए, लाइक वी आर एंडेवरिंग, लेट्स सी के फर्दर फ्यूचर में किस तरह हमें रिस्पांस मिलता है। इससे पहले तो अच्छा रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके साथ साथ जी हमारी जो अगली मेहमान है, सियासत में तो अपनी पहचान रखती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम भी करी हैं। नायाब गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नायाब। आपकी ईद पे ज़ाहिर है हमने आपको यहाँ पे तकलीफ़ दी है, लेकिन ईद पे हर इंसान की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ आपकी फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, तो कैसे आगाज़ होता है ईद का? तो ईद मैं समझती हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी फैमिली को, अपनी पूरी फैमिली को होस्ट करते हैं अपने घर पे ईद पे। लवली। तो मेरा वो वाला घर है कि जहाँ पे मतलब सुबह से लेकर रात तक चहल पहल रहती है, बहुत ज़्यादा रौनक होती है। सो दो तीन दिन पहले मेरी आउट ऑफ सिटी से जितनी फैमिली, जितनी कज़न्स हैं, वो मेरे साथ आके दे स्टे विद मी। और फिर उसके बाद वी स्पेंड चांद रात टुगेदर। ये बहुत देर से हमारा ये ट्रेडिशन है और बहुत लकी हैं कि उनमें से बहुत से काफ़ी लोगों की शादियां हो गई हैं, बट उसके बावजूद वी हैव केप्ट दिस ट्रेडिशन। तो मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल डे होता है। और जाहिर है फिर मसरूफियत भी उस एतबार से होती है। अभी हमारे पास चूँकि ऑपोजिशन लीडर भी आए हुए थे और वो यही बात कर रहे थे कि सियासतदानों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अपनी सियासत और इन चीज़ों को मैनेज करना। सो आपको ये चैलेंजेस रहे? बिल्कुल ऐसे होता है। देखें, ऑब्वियसली जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत करते हैं उनका तो बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो होता है, बिकॉज अक्सर वो अपने हलकों में गुजारते हैं और शायद अपनी फैमिलीज़ को इतना टाइम नहीं दे पाते। जो बाकी जो लोग हैं उनका भी ये है कि मसरूफियात को मैनेज तो बहुत करना पड़ता है, बल्कि इनफैक्ट रमज़ान इन इट सेल्फ भी बहुत बिजी होता है। बिल्कुल पॉलिटिकली लोगों को लगता है कि शायद कम एक्टिविटी होती है, बट बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि मिलने का एक टाइम होता है और काफ़ी ज़्यादा सोशलाइजिंग होती है। तो इट इज़ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि ये अच्छी डिफिकल्टी है कि आप लोगों के इर्द गिर्द रहें। लवली लवली। सब तो टफ रोजे गुजरते ने जेड़ा वेला हुंदा उन्हें हर जगह तो इफ्तारी करनी हुंदी, टाइम भी उन्हें मैनेज करना हुंदा। इत्थे 6 मिनट ते पता भी उनका रोजा होता भी है कि नहीं हुंदा, रस्ते सिगरेट भी पीना हुंदा। ओए होए, ये भी एक बड़ा मसला होता है। बहुत ज्यादा, आपको पता है। हाँ, ये तो ऐसे रोजा रखना चाहिए, इसमें हमारा मजहब तो कहता ही है। उसके बाद जो आप डॉक्टरी एंगल से देखें, मेडिकली एंगल से, तो आपका
इट्स बॉडी डिटॉक्स, आपको मौका मिलता है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर जबकि आप लेकिन फिर बाद में पकौड़े नहीं खा सकते ना डिटॉक्स ये एक बात है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अफ्तारिया डिटॉक्स तो बाद अफ्तारी वेले जो पकौड़े ने डिट्रैक्ट कर जाने आपका फोकस आउट हो जाता है। बिल्कुल, यू आर सो राइट। अच्छा, आपने बहुत अरसे से आप स्टेज और अब डिजिटल और जैसे आपने कहा कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी जिस तरह कि आप सैटाइज कर रहे हैं, विद टाइम कॉमेडी कितनी इवॉल्व हुई है इन दिनों में या पिछले कुछ अरसे से? पिछले कुछ अरसे से। सबसे पहले तो इन्वॉल्व ये हुई कि हमारा थिएटर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सबसे अच्छा था। इस वक्त मौजूदा हालात में कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। स्पेशली अज़मा बुखारी बड़ी मुतर्रक हैं इस वक्त थिएटर को लेके, बड़ी टेंशन ले रही हैं। आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी कि वो एकदम से छापा भी थिएटर में जाके लड़कियों के जो ड्रेसेस हैं वो भी देख रही हैं उठा उठा के, यानी कितना वो सीरियस हैं इस काम को बेहतर करने के लिए। पूरी दुनिया में ना थिएटर का बड़ा मुकाम था, पंजाब के ख़ास तौर पे हमारे, उसमें फैमिलीज़ का आना, लोगों का इन्वॉल्व होना, फिर जो बच्चे माएँ बहनें घर में स्ट्रेस में रहते हैं उनका हंसना, ये सारी चीज़ें थीं। लेकिन कुछ थोड़े से टाइम के लिए इसमें एक ब्रेक आई, ड्रामे में डांस आ गए और मुख्तलिफ बुरी बुरी चीज़ें भी आईं, जिस वजह से फैमिली जो थी वो कम हुई। तो अब ये सारी कॉमेडी रात को 11 बजे आ गई हमारे तमाम न्यूज़ चैनल्स पे। तो आर्टिस्ट तो वही हैं जो थिएटर करते थे, इधर इनको ज़रा लिमिटेड रहना पड़ा, फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट क्रिएट करना पड़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन हुई। फिर उसके साथ साथ जो हमारा हमसाया मुल्क है चढ़दा पंजाब, पंजाब की तरफ से बहुत मूवीज़ आई जिसमें कॉमेडी थी, फिर एक फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट था, एनवायरनमेंट बड़ा देसी सा, फिर हमारे आर्टिस्ट भी गए, थिएटर के ही थे वो, अब तो टीवी फेम भी है। तो इसलिए इस दौर में पिछले 8-10 साल में कॉमेडी बहुत ज़्यादा इन हुई, जिसकी मेन मिसाल आप ये ले लें कि आप इस चैनल पे हैं पब्लिक पे, या और भी जितने टीवीज़ हैं, इनकी वायरल चीज़ें हैं जो वो कॉमेडी पे ही कॉमेडी के अलावा खबर तो वही है 10 मिनट बाद पुरानी। और जाहिर है लोगों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, वो सियासत से इन खबरों से हट के भी कुछ सुनना चाहते हैं, और अगर अच्छा कंटेंट है तो व्हाई नॉट। अभी आप देख लें जो सियासी हालात हैं खबरों के तो इतने अच्छे नहीं हैं, या गाना बिक रहा है हमारे मुल्क में, लोग जिससे एंटरटेन होते हैं, या कॉमेडी है, या मैच वगैरह। वो साडा वैसे एक टीम ने लग तोड़ता सी पिछले दिनों ते वो बेचारियां नूं गालां ही इन्नियां पईयां ने, हुण वो भी सोचणगे अगे तो। सोचेंगे आपको लगता है? नहीं, तनख्वाह आ गई तो खत्म, सोचा जिथे चेक आया नहीं अकाउंट च सोचा खत्म। अच्छा, जो आपने कहा कि फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट बन रहा है, इट्स वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि आर्टिस्ट बड़े लिमिटेड हो गए हैं अपनी इस क्रिएटिविटी को लेकर? दो के फैमिली कंटेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम टीवी की कुछ अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उसके मुताबिक खुद को रहना पड़ता है। और समटाइम्स जो कॉमेडियन होता है वो बड़ा स्पॉन्टेनियस भी होता है, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है आपको एकदम से कोई आमद होगी, सो दैट्स हाउ इट इज़। हमारे मुल्क में तो आमद वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उसका भी एक लॉजिक है। देखें, आर्ट के रिलेटेड हमारे मुल्क में पिछले 10-20 साल से 50 साल से देख ले, कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कुछ भी सिखाने वाली 1-2 चीज़ें होंगी जहाँ पे आवाम की अवामुल नास की एक्सेस ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ग्रूमिंग के लिए आपको लर्न करना पड़ता है, छोटे शहरों में शादी ब्याह पे परफॉर्म करके। तो इन चीज़ों को करते करते आपकी आमद जो है वो तेज़ होती है, सिर्फ इस वजह से, मुशाहदे की वजह से कि आपने बार बार चीज़ों को करना है, रिहर्सल करना है। तो इसलिए कॉमेडी हमारी शार्प है, बड़ी अच्छी है। हाँ, वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है जो इस वक्त हुकूमत सीरियस है, मरियम साहिबा भी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी, सारे लोग बड़ा थिएटर को लेके इस वक्त बड़े टची हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन है। अल्लाह करे कि थिएटर हमारा बेहतर हो, माएँ बहनें दोबारा थिएटर में नज़र आएँ, लोग इंटरटेन हों। अब आप देखें औरतों के रिलेटेड हमारे मुल्क में, आप भी लड़कियां हैं, कितनी एंटरटेनमेंट, मॉल्स हैं, शॉपिंग वो तो आप कर ही लेते हैं, उसके अलावा पार्क, ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर में खाना खाने चले जाओ, हमारी तो ये एक्टिविटी है। सिनेमा होना चाहिए सबसे पहले, फिल्म पे काम होना चाहिए, चाहे लोकल सतह पे बने। ये गवर्नमेंट को अपील है पब्लिक न्यूज़ की वजह से कि फिल्म पे ध्यान दें, चाहे छोटी बने, लोगों को फ्री विखाओ फिल्मा, 30 रुपए दी 100 रुपए दी टिकट कर दो, ताकि लोगों का एक मरतबा दोबारा रुझान तो बने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सुमेरा, हम जब न्यूज़ कर रहे होते हैं या प्रोग्राम कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम भी इंसान हैं, हमें भी कोई ना ऐसे ऑन एयर कोई बात हो गई, हंसी आ जाती है, या कोई ऐसी सीरियस मोमेंट होता है कि आपका कंट्रोल नहीं रहता। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कभी ऐसा मोमेंट हुआ कि कभी आपको इंटरव्यू कंडक्ट करिए, कुछ हो रहा है, हंसी आ रही है, अब कैसे रोका जाए इसको? न्यूज़ में होता था, बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि न्यूज़ जो है उसमें हर तरह के मूड्स की खबरें होती हैं, उसमें सैड भी होती हैं, उसमें फ़नी भी होती हैं,
एंटरटेनिंग भी होती हैं। नहीं सैड खबर च कभी हासा निकल सर गया? सैड खबर में हासा नहीं निकलता था मेरा, मैं रो पड़ती थी। दैट वाज सो ट्रैजिक फॉर मी ना। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। अब वो खबरां पढ़ दे आपने वो हंसी का पूछा ना, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था। आई वाज इन स्टैंडिंग, खड़े होकर मैं खबर पढ़ रही थी और मुझे उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो खबर है ना सुमेरा, गेट रेडी एंड ऑल। लेकिन उससे पहले जो पैकेज चल रहा था ना अरमला, उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके 5 बच्चे और उनकी एक ही दिन में डेथ हुई थी। और वो उनकी कोई बरसी का दिन था और वो उनकी कब्र पे बैठ के और रो रहा है और वो इंसान पे जैसे तारी हो जाता है। Absolutely. और मैं आई वाज क्राइंग और उनको मैं कह रही थी आई कांट डू। नहीं हमने हमारा फ्रेम सेट हो चुका है सुमेरा, डू इट यू कैन डू इट। तो वो मेरे लिए एक ऐसा टाइम था ना, मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि और वो ओसी भी काफी लंबा था। थिंक कि बड़ी आसान जॉब है। नहीं इट्स नॉट। फिर वो जो ज़ैनब वाला किस्सा हुआ, इफ यू रिमेंबर, वो करते करते मैं रोना शुरू हो गई। फिर मुझे उन्होंने चुप करवा के, तो मेरे जो को एंकर थे अकबर बाजवा, उनको कहा कि आप कंटिन्यू करें। तो इस तरह के मामला, फ़नी तो खैर वो तो बहुत ही मुश्किल होता है ना, लाइक आप इस तरह से कंट्रोल ही होते हैं। मैं तो बिल्कुल ही कंट्रोल सोलो हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। एक हफ्ता ऑफ एयर रही थी अपनी इस हंसी की वजह से, और मैंने एक सीरियस खबर पे शेयर विद अस ना। हाँ, अभी नहीं आई कांट, वेरी बैड। मैं एक हफ्ता ऑफ एयर रही थी, मुझे चैनल ने ऑफ एयर कर दिया था कि आपकी हंसी पे कंट्रोल है, एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर माय लाफ्टर। अगर मुझे मेरी हंसी ट्रिगर हो गई है तो हो गई है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जब हम थिएटर करते थे ना, तो एक जगह ड्रामा कर रहे हैं हम किसी छोटे शहर में, तो वो एक क्लाइमेक्स टाइप सीन है, तो हासा निकल गया। 2-3 आर्टिस्टां दा कोई मूव हो गई ऐसी, तो डायरैक्टर गुस्सा कर गया। अब जदों ऑफ बैक स्टेज आए, तुसी हस पे हो फलान की टिंग, तो मैं अगे हो के मैं कहा सर हो जाता है लाइव काम में, हासा निकल गया। कहना बेटा जेडे करीबी रिश्तेदार मरे ने ना, उन्होंने याद करो, कभी हासा नहीं निकलेगा। Exactly. क्या लॉजिक उसने दिया, लेकिन उस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा होता। जब आप इस तरह के मोमेंट में होते हो ना, कुछ याद नहीं आ रहा होता, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, हमें हमेशा जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है, मैं ज़रूर सवाल करती हूँ कि जाहिर है आप लोगों के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, डिबेट्स हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम कभी कभी दूसरी पार्टी की ख़वातीन के साथ गेट टुगेदर्स होते हैं। सो वो बॉन्डिंग आपकी है किसी और पार्टी की ख़वातीन के साथ? बिल्कुल है। मैं समझती हूँ कि बहुत हमें इस तरह की सियासत से बिल्कुल भूल जानी चाहिए, इससे आगे निकल आना चाहिए कि जो नफ़रत और तकसीम की ये जो सियासत है, कि देखिए सियासत भी एक प्रोफेशन है ना। जिस तरह आप अगर अपनी कॉलीग्स के साथ बैठती हैं, तो लोग अक्सर ये समझते नहीं है कि जो लोग असेंबलीज़ के अंदर इकट्ठे होते हैं या असेंबली से बाहर भी पार्टी के ओहदेदार होते हैं, वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग आपस में उनका इंटरेक्शन होता है, दे आर कॉलीग्स। और देखिए ख़वातीन का, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ एक्टिविज़म से भी है, तो ख़वातीन की तो बहुत शेयर्ड कॉजेज़ हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे बहुत इस चीज़ पे दुख होता है कि किसी भी पार्टी की किसी खातून की अगर किरदार कशी की जाए या कोई इस तरह की गलत बात उसके बारे में की जाए, तो आई एब्सोल्युटली डिस्पाइज दैट, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मुझे ये लगता है अभी जिस तरह बात हो रही थी कि पाकिस्तान को वाकई में इस वक्त खुशी और एंटरटेनमेंट और यकजहती की ज़रूरत है। मैं बहुत खुश हुई हूँ ये सुन के कि अगर वाकई पंजाब गवर्नमेंट जो है वो थिएटर या फिल्म पे कर रहे हैं उस तरह से काम, और सिंध के अंदर तो वैसे ही आपको पता है बहुत रिच ट्रेडिशन है, कल्चर इज़ वैल्यूड वेरी मच, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज मैं समझती हूँ कि हम एक घुटन से भरा हुआ माशरा बन चुके हैं। हमें किसी ना किसी तरह की खुशी, एंटरटेनमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। तो मेरे लिए किसी भी और सियासी जमात की जो खातून है वो कॉलीग है, और इस तरह की कोई दुश्मनी या ऐसी कोई चीज़, और किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती भी हो? काफ़ी लोग हैं एक्चुअली, कुछ यंग और लोग हैं PMLN के अंदर जिनसे अच्छी सलाम दुआ है। सो लॉट्स ऑफ पीपल, आई थिंक कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं कहा वैस भाई नाल को गल नहीं करनी, तो ओजरी ले आ दी है, बैठे तो होंदे रहन। अभी ऐसे टर्न करके अब ऐसे लग रहा है सारा शो चला दे। मैं माइक को गिन रहा था कितनी तारें इसके अंदर। नहीं आप ये मत करें। आप मुझे ये बताएं कि जाहिर है अभी आप खुद भी बता रहे थे कि आपने पंजाबी, सराइकी, मुख्तलिफ जॉनर्स को मिक्स करके लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। विद टाइम आपने क्या ऑब्जर्व किया, लोगों में जो म्यूजिक अवेयरनेस है वो आई है, और या मुख्तलिफ जॉनर्स को पसंद करना लोगों का जो कह लें एक नेचर में हिस्सा बन रहा है उनकी? असल में जो हमारी यूथ है वो थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे, जो जितना भी कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक उस पर बेस करती है, जबकि हमारी जो थोड़ी ओल्ड स्कूल हमारी जनरेशन 2000 से पहले वाली,
वो फोक तबला उन चीज़ों को बहुत पसंद करती है। बिल्कुल। तो हमें कुछ ऐसी चीज़, एक आर्टिस्ट के ऊपर ये फ़र्ज हो जाता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करे जो कि दोनों ऑडियंस के लिए हो। बिल्कुल। तो मैंने अब रिसेंटली की वीडियो लॉन्च की जिसमें मैंने पगशक पहनी हुई थी, प्रॉपर अटायर जो है ना मेरा वो सारा सूफ़ी और पंजाबी था। अच्छा। और मेरा जो म्यूज़िक था वो सारा मेरा मॉडर्न था। वाह। मैंने अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, मतलब वो बुजुर्ग लोग भी सुन रहे हैं, जैसे सर बैठे हैं जी, बुजुर्ग लोग भी सुन रहे थे जी। और आप सबको बुजुर्ग कह रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ आपको ਕਿਹਾ? बुजुर्ग का है? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। कौन बुजुर्ग क्या मैं? मेरी छोटी फड़ा मैं खंगा थोड़ा जिहा। और जैसे यूथ भी साथ सुन रही है तो अच्छा है, यूथ को आप थोड़े फोक टोन सुना रहे हैं, उनके लिए नया ये काम। यूथ आजकल मैंटल होई, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜੇ? ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕੀ नहीं सही कह रहे हो तुसी, लेकिन मेरा म्यूजिक इन ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ, वो बड़ी गल है जी मेरे लिए। हाँ जी। फिर भी सूफीइज्म ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 뮤직 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਸ ਲੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਲੋ। ब्रेक ले लो। न्यूज़ नहीं हंस सकती है। मुझे मत कहे। अच्छा वैस हमें ब्रेक पे जाने जाते जाते हमें कुछ सुनाए। जी मैं आपको अपना गाना सुनाऊंगा जो कि बहुत पहले वायरल हुआ था और ये भी एक फोक टोन है जी। वाह, जबरदस्त। मंसूर मलंगी साहब, आए उनकी